एपण में हम बना रहे हैं, चौकियाँ बना रहे हैं, वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, वास बना रहे हैं, और जो पहाड़ी टोपी आप देख रहे हैं, पहाड़ी टोपी बना रहे हैं, नेम प्लेट होते हैं, नेम प्लेट में वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी आर्थिक स्थिति हमारी सुधर रही है। दूसरा, हमें अच्छा रोजगार भी मिल रहा है और जगह जगह पर हमारी पहचान बन रही है। ये खड़े खड़े हैं तो ये एपण ये हमारे पहाड़ों को दर्शाता है, और जो ये लाइनें हैं ये हमारी नदियों को दर्शाती है। पहाड़ों में शुभ माना जाता है। एक महिला जो है वो मासिक रूप से लगभग कितना आमदनी कर लेती होगी? सर 10,000 लगभग हो ही जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्ट है जिसे कहा जाता है एपण। ये बहुत पुरानी कला है, लेकिन अब ये कला जो है ये यहाँ की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको एक अच्छा रोजगार भी दे रही है। हम आज पहुंचे हैं हल्द्वानी के हल्दू पोखरा में। आप सबसे पहले तो जो इनके उत्पाद बने उन्हें देखें। ये हर चीज़ पे ये आपको कला दिखेगी। ये हमारे हाथ में आप एक कैप देख सकते हैं जो पहाड़ी टोपी ये है यहाँ पर। इसी तरह से ये देखिए, ये थाली है, दिए हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ही तमाम उत्पाद देखने को मिलेंगे। कपड़े होंगे अलग अलग तरह के, वॉल पेंटिंग्स होंगी जिन पर ये एपण का काम किया जाता है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं इन्हीं महिलाओं से, क्योंकि इनकी ये जो एपण वर्क है ये यहाँ से आज मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्यों तक जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं कविता जी हमारे साथ में। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। नमस्कार। ये बताइए कविता जी कि इतना बढ़िया ये एपण का वर्क, कुमाऊं रीजन की पहचान भी है, ये कब से कर रहे हैं आप लोग इसको? सर ये 2022 से हमने अभी शुरू किया है। वैसे तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में एक शौक़ था कि हम पेंटिंग करें, तो घर की दीवारों में करते थे और देली में करते थे, मंदिर में करते थे, चौकियाँ बनाते थे। बट जब हम समूह से जुड़ गए तो हम इसको एक अपना प्रोफेशन बना लिया है। और अभी हम ये थालियों में करते हैं, करवा चौथ के सेट बनाते हैं, पूजा के थाल बनाते हैं। तो ये शौक रोजगार कैसे बना? ये रोजगार इसलिए बन गया क्योंकि इससे हमें फ़ायदे हो रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है, इससे आर्थिक हमारी स्थिति सही हुई है। दूसरा, हमारा एक आत्मनिर्भर बन रहे हैं और इससे हमारा एक आर्टिस्ट के रूप में हम जाने जा रहे हैं, देश विदेश में जाने जा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट इधर बहुत दूर दूर तक जाते हैं। आपस में एक दूसरे से जुड़ने का काम कैसे हुआ कि सब मिलके इस काम को करें? कई क्या होते हैं, महिलाएं जैसे घर के कामों में बिजी रहती हैं, तो उनको क्या होगा, जैसे अगर पेंटिंग बना रही, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को जैसे कोई पशुपालन का काम कर रही हैं, कोई दाल बना रही हैं, कोई बड़ियाँ बना रही हैं, तो उनको क्या है, एक साथ में बैठ के हम एक समूह गठित करते हैं और जिसको जिस काम का शौक़ है वो काम हम करती हैं। जैसे मुझे अपना एपण का बहुत शौक़ है, तो काफ़ी आर्थिक स्थिति हमारी सुधर रही है। दूसरा, हमें अच्छा रोजगार भी मिल रहा है और जगह जगह पर हमारी पहचान बन रही है। किन किन चीज़ों पर ये वर्क आप करते हैं? एपण में हम बना रहे हैं, चौकियाँ बना रहे हैं, और ये वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, वास बना रहे हैं, और जो पहाड़ी टोपी आप देख रहे हैं, पहाड़ी टोपी बना रहे हैं, और जो आप नेम प्लेट होते हैं, नेम प्लेट में वर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे, जैसे अब हम कर रहे हैं सूट में, जैसे कुर्तियाँ हैं, शर्ट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीन्स में कुमाऊनी पेंटिंग बनाइए। कई लोग कहते हैं जीन्स में कुमाऊनी? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे शर्ट्स में है, शर्ट्स में बना रहे हैं, तो साइड में थोड़ा थोड़ा करके कुमाऊनी पेंटिंग। तो हमारे जो ये कुमाऊं का कल्चर है उसे दर्शाता है। कहाँ कहाँ तक जाते हैं ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं? सर अभी तक तो ये जैसे दिल्ली एनसीआर में तो जाते हैं, मध्य प्रदेश में गए हैं, आगरा गए हैं, देहरादून में गए हैं, और जैसे बाहर के आउट ऑफ कंट्री यहाँ के लोग, अभी कुछ टाइम पहले कनाडा से आए थे, अफ्रीका से यहाँ पे लोग, एक टीम आई थी, तो उन्होंने मेरे से खुद परचेज किए। कैसे उनके संपर्क में आए आप लोग? सर ये जैसे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, तो उन्होंने ये चीज़, हमारी जो कुमाऊनी प्रचलन है, हमारा जो एपण पेंटिंग है, वो चीज़ देखी और उनको काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे हमारी मुलाकात हुई, डिस्कस हुआ, और वो पेंटिंग को काफ़ी खुश हुए और लेके गए खरीद के हमसे। तो ये जो नेटवर्क अन्य राज्यों में आपका है, ये कैसे बनता है? हमारा सोशल मीडिया से भी ये चीज़ बनता है। हम सोशल मीडिया में भी इसे पोस्ट करते हैं, उसके थ्रू भी हमें ये चीज़ मिलता है। एक महिला जो समूह से जुड़ी है वो लगभग कितनी आमदनी से हो जाती होगी? सब मिनिमम 10,000, मैं कहूँगी कि 10,000 रुपये। और जो क्योंकि महिलाओं के देखिए एक ही एपन बनाना ये काम नहीं है, उनको घर भी संभालना है और अपना घर परिवार भी देखना होता है। उसके बाद उन्हें जितना भी टाइम मिलता है वो एपन का काम करती हैं। चलिए, यहाँ पर आपने कविता जी को सुना, अब चलते हैं यहाँ पर हेमा जी बैठी हुई हैं, उनसे भी इसी समूह की सदस्य हैं, वो भी इस काम को कर रही हैं काफ़ी टाइम से। हेमा जी, ये जी नमस्ते। हेमा जी, ये बताइए आप कब से कर रहे हैं काम? सर मैं वैसे तो ये शौकिया तौर पे बचपन से ही कर रही हूँ। जैसे ये खड़े खड़े हैं तो ये एपण
ये हमारे पहाड़ों को दर्शाता है, और जो ये लाइनें हैं ये हमारी नदियों को दर्शाती है। शुभता का भी मतलब पहाड़ों में शुभ माना जाता है कि शुभ, कि अगर 7, 5, 9, 22 ये शुभ माने जाते हैं, ये शुभता का प्रतीक होता है। कितनी मांग है इस तरह के उत्पादों की, एपण वर्क की, इस समय लोगों में, बाजारों में? सर पहले तो इसे कोई नहीं जानता था, धीरे 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 प्रचलन में आया। इसका प्रचार प्रसार का मेन मुद्दा है इसका सोशल मीडिया के थ्रू, एक दूसरे से देख देख के, और फिर अपना शौक भी पूरा हो रहा है और इनकम भी हो रही है। चलिए, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं समूह के। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रेनू संगरौला है। तो रेनू जी, आप भी शुरू से ही जुड़े हैं समूह से? हाँ सर, मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हमें 2-3 साल हो गए समूह से जुड़े हुए, और हम सारी महिलाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिसमें एपण है और थालियाँ बनाती हैं, लोटे बनाते हैं और चौकियाँ बनाती हैं। और इसके साथ साथ हम दूध का काम भी करते हैं। हमारे जानवर भी हैं और हमने जानवर भी पाले हुए हैं, जिससे हम घर का काम भी करते हैं, और साथ में सारी महिलाएं मिलके एपण का काम भी करते हैं। क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया? सर बदलाव ये आया कि थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, और थोड़ा ये है कि अपना भी मनोरंजन जैसा भी हो जाता है कि हाँ चलो करना है। आपका नाम? निर्मला पांडे। नमस्कार। नमस्ते जी। निर्मला जी, आप बताएं, आप भी ये काम समूह की शुरुआत से ही कर रहे हैं या और पहले से चल रहा है? जी सर, चल रहा है। अभी पहले से तो वही डेली में ही चलता था सर, अब थोड़ा थाली में ये सब चल रहा है। कैसे आप लोग ये काम करते हैं? पूरा मॉडल कैसे ये काम करता है आप लोग का जो समूह है? घर से क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये डिस्कशन आपस में होता है सर। हर चीज़ का एक समय होता होगा कि किस समय किस चीज़ की मांग ज़्यादा है? हाँ, ये तो वो होता है ना, त्योहारों के हिसाब से होता है हमारे। आपका नाम? मेरा नाम लता वर्मा है। नमस्कार। नमस्ते जी। लता जी, आप बताइए कि आप लोगों को काम किस तरह से मिलता है, मतलब कैसे आप तक काम आता है और आप करते हैं? जिसमें जो ऑर्डर मिलते हैं उसी हिसाब से हम काम करते हैं। क्या बदलाव आप देखते हैं इन चीज़ों से जुड़ने के बाद? पहले से आप करते आ रहे हैं, मतलब या समूह के बहुत बाद? करते थे ना डेलियों में, जैसे या किसी ने कुछ कह दिया तो बनवाने के लिए तो बनवाते थे, वैसे ज़्यादा नहीं करते। जब इसको इस तरह से करने लगे व्यावसायिक रूप से कि एक आमदनी का जरिया भी बने, तो उससे किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? सर अपने को नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और नई नई चीज़ बनाने को मिलती हैं, अपने को भी सीखने को मिलता है। कल के दिन हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं ये चीज़। एक कला है अच्छी। हाँ, ये कला है, ये बहुत अच्छी कला है। वैसे जिसको आती है अपना अपना हुनर दिखाएं। जब से बना रहे हैं, एक एक महिला जो है वो मासिक रूप से लगभग कितना आमदनी कर लेती होंगी, मासिक रूप से या साल में, जो भी? सर 10,000 लगभग हो ही जाता है। कविता जी, ये बताइए, बहुत अच्छा हम देख रहे हैं वर्क कि अच्छा, ये कीरिंग भी एक नज़र आ रहा है। इस पे देखिए लिखा है मैं पहाड़ी, अच्छा एक ये भी, ये बुबू बने हैं इसमें, मतलब जो लैंग्वेज है दादाजी को बुबू बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मांग किस चीज़ की है इस वर्क में, अगर हम देखें? इस वर्क में जैसे यही करवा चौथ की थाली, पूजा और की रिंग की सभी चीज़ की मांग। क्योंकि जैसे थाली जो है ये तो एक समय की बात है, ये अभी देखिए ये- बोतल गिरी एक पानी की, इसके ऊपर भी आप लोगों ने पूरी पेंटिंग कर दी, छोड़ा इसके भी। सर ये एक्चुअली ये वाटर बॉटल है, जी। तो इसका कैप ख़राब हो गया था, तो हमने इसमें पेंटिंग करके अभी ये पूरा फिनिश नहीं किया है। इसको फिनिशिंग करके इसमें फ्लावर वगैरह रखेंगे तो एक फ्लावर पॉट बन जाएगा। वैसे किस चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा होती है? सर ऐसा नहीं है, जैसे टाइम के हिसाब से होता है ना। जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन की हम तैयारियां करेंगे, राखियाँ बनाएंगे तो राखियाँ एपण की राखियाँ बिकती हैं, तो हम उसमें अपने जैसे कुमाऊनी में कहते हैं अब जैसे भैया के लिए मेरे भैया, तो वो चीज़ लिख के हम थोड़ा सा उसे अट्रैक्टिव बना के उसे बेचते हैं, सेल करते हैं और स्टॉल लगाते हैं। हम जगह जगह पे स्टॉल लगाते हैं, हल्द्वानी में लगाते हैं, दिल्ली ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता है, तो वहाँ भी हमारा स्टॉल लगता है। आप देखेंगे जैसे हमने ये चीज़ की रिंग बना रखी, तो इसमें जैसे हम अपना पर्सनल नाम भी इसमें वो कर सकते हैं, नाम भी डला सकते हैं पर्सनल, जैसे आप हैं, आप अपना नाम भी डला सकते हैं, या अपने फैमिली किसी को रिलेशन को गिफ्ट कर सकते हैं की रिंग वगैरह। तो यही चीज़ है सर। आपके जीवन का बदलाव किस तरह से जब कॉमर्शियल में आए इसको लेके? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और सबसे मोदी जी का यही कहना है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, तो हम वही बन रहे हैं और बन के दिखा भी रहे हैं उनको। एक चीज़ ये बताइए कविता जी, अगर कोई इस काम को, वैसे तो ये आपके यहाँ की कला है जी फिर भी कोई इसे यहाँ पर आके देखना चाहे, आपसे सीखना चाहे, जी तो क्या सिखाते भी हैं? जी बिल्कुल, हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती है या 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। कोई नंबर आप देना चाहेंगे जिस पे लोग संपर्क कर सकें? 938908
8504785047 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए हमने जो एपण की जो पेंटिंग बना रखी, जो महिलाएं हमारा बहुत प्यार से इसे बनाती हैं, बहुत अपना काम करती हैं, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी और देखिए और आपके पास इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट भी हमारे पहुंच जाएंगे। हमारा जो ये कुमाऊनी एपण है वो आप तक पहुंच जाएंगी। एक बार थोड़ा सा आइडिया देंगे, ये जैसे ये थाली है खाने की, तो ये क्या रेट इसका होगा, और दूसरा ये धुलने से खराब तो नहीं होगी? सर ये सबसे पहले मैं इसका प्राइस बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी इसमें जो वर्क करते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है सर, बहुत महीन वर्क है ये। और इसमें इसको वॉश कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम पानी नहीं लगा सकते, इसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करेंगे तो इसमें मतलब ये ख़राब नहीं होगी। कितने की होगी ये थाली? ये थाली सर 300 रुपीज़ की है 300। जी। और ये जो इस तरह की की रिंग्स हैं? हाँ, की रिंग ये 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलता है। करवा चौथ के सेट जो हैं वो 800 रुपीज़ के हिसाब से। और दूसरी पहाड़ी टोपी है जो प्रचलन में है आजकल, सभी लोग इसे पहनते हैं और ये महिलाएं भी इसे पहनती हैं और पुरुष भी इसे पहनते हैं। और ये 250 रुपये 300 रुपये ऐसे करके स्टार्ट है। तो आज आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर तैयार होने वाले शो पीस देश के विभिन्न राज्यों तक जा रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स के लोग ले रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा उसके लिए यहाँ पर ले रहे हैं। अपना नंबर भी उन्होंने बताया। आप अगर इसे सीखना चाहें, देखना चाहें तो इनके पास आ सकते हैं और इस कला को आप भी सीख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।